बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है ना, ये जितने पार्ट हैं उनको रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर क्या है? ये जितनी नीचे रकमें आई हुई ना, बार के नीचे, ठीक है, बटे में रकमें आई हुई हैं, इनको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज का मतलब क्या है? रैशनलाइज का मतलब ये है कि जो जेजर वाली या स्क्वायर रूट वाली रकमें आ रही हैं ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर आ रहे हैं, इनको हमने नीचे से ख़त्म करना है। ऊपर बेशक आ जाए, नीचे से स्क्वायर रूट वाले हमने जो नंबर है, यही रैशनल नंबर है, इनका स्क्वायर रूट है 2 का, ये कंप्लीट नहीं निकलता, 1 पॉइंट ये जारी रहता है। इन सब को हमने नीचे से स्क्वायर रूट वाली रकमों को ख़त्म करना है, तो वो क्या हो जाएंगी? रैशनलाइज हो जाएंगी। और डिनोमिनेटर लिखा है, उसका मतलब कि जो नीचे वाली रकम है, ऊपर वाली को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो उनका नीचे से हमने रैशनलाइज करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली रकम को ख़त्म करना है। तो हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट है जी, 13 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? जो नीचे रकम आई है ना डिनोमिनेटर में, इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखूँ, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये जो दरमियान में साइन आ रहा है, इसको चेंज करना है, ठीक है। इसको चेंज कर दें, ये वाला प्लस है तो माइनस कर दें, अगर यहाँ पे माइनस लगा हो तो इसको प्लस कर दें, तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बन जाता है। तो इस कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस आया हुआ है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। इसको मल्टीप्लाई कर भी करना है और इसको हमने डिवाइड भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये आ जाएगा 13 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई आएगा जी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 4 माइनस, और इसी तरह नीचे भी आ जाएगा जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब क्या करना है? ऊपर वाली जो रकमें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करनी है और नीचे वाली जो रकमें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करनी है। मैं एक स्टेप करने लगा हूँ, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 13 है साथ, ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, और नीचे आ जाएगा जी, इनको एक दफ़ा आएगा जी, ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, और ब्रैकेट में साथ आपने कौन सा लिख लेना है? मल्टीप्लाई, ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला है ये 13, ऊपर आएगा जी 13, आ जाएगा जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा, और नीचे नीचे आपने सॉल्व कर लेना है। नीचे देखें वही रकम है, ये ऐसे लिखी हुई है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। ये लिखा है जी 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखा है, और दूसरा लिखा है जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे ना एक फार्मूला यूज़ होता है, अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा हो, ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, तो इसका फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। एक दफ़ा रकम प्लस में आ रही है और एक दफ़ा माइनस में, तो क्या करते हैं, जो पहली रकम है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर लें फार्मूले का, और दूसरी है बी सेम है तो बी स्क्वायर बन जाएगा। इधर यहाँ पे भी देखें, पहली रकम सेम है और दूसरी रकम भी सेम है, लेकिन साइन चेंज है, साइन चेंज होने चाहिए, ठीक है। अगर एक जैसी हो तो फिर स्केयर सारा कंप्लीट लेना पड़ता है। तो अगर साइन मुख्तलिफ हो तो पहली का अलग स्केयर लेना है, दूसरी का अलग लेना है। तो पहले क्या लेंगे? 4 का स्केयर यहाँ पे लेंगे, और फार्मूले का प्लस माइनस माइनस लगाएंगे, फिर दूसरी रकम है स्केयर रूट 3, उसका हम क्या ले लेंगे जी? स्केयर ले लेंगे। तो ये यहाँ पे इसका स्केयर ले लेते हैं। पहले किसका स्केयर आ जाएगा जी? 4 का स्केयर आ जाएगा, और फार्मूले का माइनस बन जाएगा, और दूसरी रकम सेम है तो उसका हम क्या ले लेते हैं जी? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ साथ, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ऊपर वाला हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये ऊपर वाला क्यों ना हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि ये कटिंग हो जाएगा, फिर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपने इसमें याद रखना है कि जिस सवाल में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर आया हुआ है, तो 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को हमने क्या करना है? 2 टाइम मल्टीप्लाई 4, 4 टाइम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और दूसरा किसका स्क्वायर आया हुआ है? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आया हुआ है। तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। तो मैं लिख लेता हूँ 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ गया, और ये वाला दरमियान में माइनस आ गया,
और ये काट के आपस में कितना आ गया, स्क्वायर रूट से कट गया 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखते हैं जो ऊपर वाला 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे 16 में से 3 माइनस करना तो कितना आ जाता है 13, कितना आ गया 13 आ गया। अब ये देखें 13 से आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, आंसर है जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये वाला जी हमारा क्या बन गया जी, ये आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखिए डिनोमिनेटर में जो रकम है वो ख़त्म हो गई है, अगर आ भी जाए तो स्क्वायर रूट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आई है। तो अब मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करता हूँ। दूसरा पार्ट है जी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे साइन दरमियान में है कोई नहीं, जिसका कॉन्जुगेट लेना था माइनस साइन चेंज करके। तो यहाँ पे अगर जो रकम है एक ही है तो इसी से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसी को मेन तो ख़त्म करना है डिनोमिनेटर से। तो मैं इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। ऊपर आपने लिखना है जी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे वही रकम आ गई जी स्क्वायर रूट 3। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 3 आ गया, यहाँ पे नीचे भी आपने डिवाइड भी करना है। तो ऊपर वाली रकम को मैं ऐसे इकट्ठा करके लिख लेता हूँ जी। स्क्वायर रूट 3 मैंने पहले लिख लिया है, ये वाली पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये मैंने पहले लिख लिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखने लगा स्क्वायर रूट 2 प्लस ये वाली कौन सी है जी स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो अगर नीचे देखें तो इसको बेशक ब्रैकेट में लिखना है तो ठीक है, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखना तो ये हो रहा है जी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जी स्क्वायर रूट 3 हो रहा है। जिस तरह हम करते हैं जी ए मल्टीप्लाई ए करते हैं तो ए का क्या बन जाता है जी स्क्वायर बन जाता है, ए की 2 होता है। इस तरह ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आसानी के लिए ये आसान है, इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं। एक जैसी मल्टीप्लाई हो तो पावर चेंज। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जो स्क्वायर रूट 3 है और उस पर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर वाली रकम अगर हम सॉल्व करता हूँ ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट 2 के साथ भी, और स्क्वायर रूट 2 को किसके साथ करना है, स्क्वायर रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 2 के साथ। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों स्क्वायर रूट के अंदर, वो मल्टीप्लाई हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6। अगर इस तरह सेम हो इकट्ठे हो हम अलग भी कर सकते हैं, ज़रूरत तो अगर अलग हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये एक स्टेप मैं कर देता हूँ ऐसे मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। यानी कि एक स्क्वायर रूट के अंदर करके 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये दरमियान में प्लस आ गया, और इसको करेंगे स्क्वायर रूट 3 को किससे करेंगे 5 से करेंगे। अच्छा जी ये वाली हो गया। अब यहाँ पे ना ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 3 बच गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 टू टाइम कितना हो जाता है जी 6 हो जाता है। स्क्वायर रूट के अंदर 6 आ गया, ये वाला प्लस आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 आ गया, और नीचे क्या आ गया जी आपका 3 आ गया। यहाँ से ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब मैं अगला पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। से यहाँ पे देखें पिछले पार्ट की तरह एक ही रकम आ गई नीचे स्क्वायर रूट वाली, तो हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते हैं जी इक्वल, ऊपर लिखते हैं जी स्क्वायर रूट 2 -1 और नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 5। इसी के साथ मल्टीप्लाई कर और डिवाइड भी कर देते हैं। स्क्वायर रूट 5 है और नीचे भी आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 5। अब अच्छा अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिखने लगा हूँ जी स्क्वायर रूट 5 और नीचे ये साथ वाली ये रकम आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 -1 और डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड में देखें एक जैसी आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह उसका क्या ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ना ये स्टेप देखें, इसको उसी तरह जो पिछले किया था, पीछे मैंने क्या किया था स्क्वायर रूट 5 है और स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको क्या कर लेना है जी, आप एक स्टेप में कर लें 5 मल्टीप्लाई 2, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी रकम है जी स्क्वायर रूट 5 है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 1 के साथ। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर है, ये अंदर है, तो हम इसी तरह करेंगे। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही आती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा।
तो इसकी जगह अगर आप स्टेप करना चाहते हैं ये वाला दरमियान में तो कर लें, नहीं तो सीधा आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 5 2 टाइम कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, ये वाला माइनस है और स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और नीचे अगर देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, नीचे क्या रह गया जी आपका 5 रह गया जी। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो उम्मीद है इस पार्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखें ये प्लस आ गया तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल या डिवाइड करना है, नीचे वाले से प्लस है तो हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये वाली तो वैसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। और नीचे आएगा 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, ये साइन चेंज करना है तो प्लस है तो हम क्या आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये चेंज करेंगे तो 6 है प्लस है तो माइनस लिख लेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 और नीचे भी हम इसी तरह लिखेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब अगला स्टेप देखें। अब ये देखें ये ऊपर वाली सेम रकम है 6 भी 4 स्क्वायर रूट 2 भी, लेकिन साइन भी सेम आ गए माइनस वाले। यहाँ पे पहली रकम और दूसरी सेम है लेकिन साइन क्या है मुख्तलिफ है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख के बताने लगा हूँ। ऐसे अगर ऐसे आ जाए a माइनस बी तो आ जाए a माइनस बी, दोनों के साइन सेम है तो हम ये होल स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों का इकट्ठा a माइनस बी का स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर आ जाए a प्लस बी, एक प्लस वाली हो और एक आ जाए माइनस वाली, इसमें साइन चेंज है, ठीक है। इसमें सेम है, अगर सेम हो तो इकट्ठा स्क्वायर लेना है टोटल। अगर साइन मुख्तलिफ है तो हम क्या करते हैं एक का अलग स्क्वायर लेते हैं, प्लस में दरमियान में फार्मूले का माइनस और दूसरी का अलग बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे अगर सेम है तो फिर कौन सा इकट्ठा स्क्वायर लेना है। यहाँ पे मैं दोनों का होल स्क्वायर लेने लगा हूँ जी। यहाँ पे लिखते हैं जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये सारी का क्या बन गया स्क्वायर बन गया ऊपर वाली का। अच्छा जी अब नीचे वाला ये प्लस माइनस है ना, तो 6 का स्क्वायर अलग ले लेते हैं। उसके बाद ये फार्मूले का माइनस आएगा और दूसरी कौन सी रकम है 4 स्क्वायर रूट 2, तो उसका स्क्वायर अलग ले लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे ना ये फार्मूला बनता है a माइनस दो रकमों का स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो ये वाला अब मैं फार्मूले से आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो रकमों का स्क्वायर आ गया, अगर आ जाए जी a माइनस बी का स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो हम कैसे खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये फार्मूला ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये पहले लिख लें प्लस बी स्क्वायर। जिस तरह मर्जी आप लिखना चाहें, जिस तरह मर्जी सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, आंसर वही आता है। अब यहाँ पे ए का मतलब होता है पहली रकम फर्स्ट टर्म जो होती है, और बी का मतलब सेकंड टर्म होती है दूसरी रकम होती है। ये जनरल फार्मूला है तो हमने इसको आया मसलन ये आ गया जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया है। इसको हमने इसके मुताबिक खोलना होता है। मसलन ए की जगह आपने 6 लिखना है, जिधर फार्मूले में ए आया तो आप पहली रकम 6 लिखेंगे, और फार्मूले में जिधर जिधर बी आया होगा उधर आपने 4 स्क्वायर रूट 2 लिखना है। यानी कि ए का मतलब होता है ए की जगह पे पहली रकम लिखते जाते हैं और बी की जगह पे दूसरी लिखते जाते हैं। तो जिस तरह ये वाला ऐसे होगा तो ए आया है ए स्क्वायर है तो इसका मतलब है फार्मूले में हमने इसमें 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर लेना है, प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है ये दूसरी रकम का स्क्वायर लेना है, ठीक है। 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेना है। आगे माइनस 2 ए है और ए की जगह क्या आएगा, पहली रकम क्या 6 है और बी की जगह हम क्या लिखेंगे जो दूसरी रकम होती है। इस तरह हमने फार्मूला खोलना होता है, जनरल फार्मूले के मुताबिक इसको खोलना होता है। तो ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ ए माइनस बी का स्क्वायर याद रखना है। अब ए का स्क्वायर लिखेंगे जी ए का स्क्वायर मैं प्लस बी के स्क्वायर के हिसाब से आप जिस तरह मर्जी कर लें। बी का स्क्वायर आ जाएगा जी 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस 2। ए आया ए की जगह पे 6 लिखेंगे, फार्मूले में बी है 2 बी, बी की जगह लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना।
अच्छा ये अब नीचे नीचे देखें, ये इसका स्क्वायर खोल लेना है, ठीक है। तो एक 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा। और दूसरा आ गया जी 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है। इसको भी सॉल्व करने का तरीका देख लें। ये स्क्वायर इसका भी है जो स्क्वायर के बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर है, और इसका भी स्क्वायर है, मतलब ये 4 का स्क्वायर भी होगा और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पे ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका 6 का स्क्वायर आ गया जी 36 आ गया, माइनस ये वाला लिखा, 4 का स्क्वायर आ गया जी 16 आ गया ब्रैकेट, और इसका कटिंग होके कितना रह गया 2 हो गया जी। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी और मैं यहाँ पे ये सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे अब देखें 6 का स्क्वायर कितना आता है जी 36 आ गया। आगे ये प्लस है, आगे इसका मैंने निकाला है 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये नीचे ये आया था, ये निकाला है, तो मैं लिख देता हूँ जी 16 और साथ कितना आ गया जी 2। अब सीधा 32 भी लिख सकते हैं, माइनस इनको करना है, माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको छोड़ के ये सारी स्क्वायर रूट के बाद इनको मल्टीप्लाई करें, 2 6 टाइम 12, 12 4 टाइम 48, 48 ये वाला आ गया। और स्क्वायर रूट के अंदर बाकी कोई रकम नहीं, ये ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा जी, ये आ गया जी 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है जी। आगे से ये मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ जी, इक्वल लगाते हैं, तो ये आ गया जी 36 लिख लिया, 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। आगे ये वाली रकम आ गई है जी माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आ गया। और अब नीचे वाली रकम, नीचे वाली 36 में से 32 निकालें तो कितना आ जाता है जी 4 आ जाता है। अब ये इसके रूट साथ है ना इसके, तो ये नहीं प्लस होगी, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, 36 32 ये प्लस करें तो 68 आ जाता है, 68 माइनस ये वाली 48 स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना ऊपर 4 कॉमन आ जाता है, कॉमन ले लें, अगर कॉमन लेना नहीं आता तो आप ऐसे करें, ये 4 को इसके साथ अलग कर लें, ये पहली रकम के साथ 68 के नीचे भी 4 लिख लें, ये वाला माइनस, और ये 48 के साथ भी आप नीचे इसको अलग कर लें, नीचे ये 4 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे ना, 68 बाई 4, 1 टाइम 4, 4 7 टाइम 28, 17 आंसर आएगा। और 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आएगा। और साथ ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये जो बाहर है वो आपस में हो सकती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करता हूँ। देखिए जी पार्ट नंबर 5 है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है हमने, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट लेके इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ऊपर वाली लिखता हूँ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और नीचे वाली लिखता हूँ जी स्क्वायर रूट 3 ये वाली प्लस स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे, इसका साइन ये वाला साइन चेंज करना है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड नीचे यही आएगा, डिवाइड भी करना होता है मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। अच्छा आप देखें ऊपर वाली, अगर देखें ना ऊपर वाली, वो पिछले सवाल की तरह ये सेम नहीं आ गई माइनस वाली, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला बनेगा, a माइनस बी का स्केयर बनेगा, ठीक है। तो मैं उस तरह इसको स्केयर बनाने लगा हूँ। ये बनेगा किसका बनेगा जी स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2, ये सारा होल स्केयर हो जाएगा। और नीचे वाली क्या रकम आएगी, ये स्केयर रूट 3 का स्केयर बनेगा, और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस किसका बनेगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये आप पता है ना प्लस माइनस अलग अलग साइन है, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे करते हैं जी स्क्वायर खोलते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, उसी तरह ये फार्मूला मैं दोबारा वैसे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या माइनस 2ab पहले लिख लें दरमियान में, ए स्क्वायर जी ये आ गया जी, ये पहली का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है पहली का स्क्वायर लिख लेना है, प्लस बी का स्क्वायर है, बी आ गया तो दूसरी रकम आपने लिख देनी है, फार्मूले में बी आए तो आ गया ये माइनस 2 है, बी माइनस 2 लिखेंगे,
यहाँ पे ए वाली रकम लिखनी है और साथ कौन सी लिखनी है, बी वाली। तो ए वाली कौन सी रकम है, ये पहली स्क्वायर रूट 3 वाली, और यहाँ पे बी की जगह कौन सी लिखनी है, दूसरी रकम स्क्वायर रूट 2 वाली। अब नीचे आ, अच्छा ये इसका स्क्वायर रूट से कट गया तो क्या रह गया, 3 रह गया, माइनस इसका कट गया तो 2 रह गया। अब यहाँ पे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी कट जाता है, स्क्वायर रूट से कितना रह जाएगा 3, प्लस ये वाला ये कट के कितना रह जाएगा 2, माइनस ये स्क्वायर रूट के बाहर है ना, तो ये वैसे रहेगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर रकमें हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगी। ये मैंने बताया भी अलग अलग हो तो इकट्ठे कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा जी 1, और 3 माइनस 2 1 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, 3 प्लस 2, ये स्क्वायर रूट वाली अलग है, ये नहीं प्लस होगी, 3 में से 2, 3 में 2 प्लस करें तो 5, आगे ये वाली ये तो 5 बन गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 बना, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आ गया है। 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट जी, स्टार्ट करते हैं जी। उसी तरह ये ऊपर वाली तो हम ऐसे लिखेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, और नीचे वाली रकम को लिखते हैं स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करना है। तो ये स्क्वायर रूट 7 आएगा, माइनस आएगा जी स्क्वायर रूट 5 आएगा, और नीचे आएगा जी स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे भी इसके साथ करना है, तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट कितना आ गया जी, 5 आ गया। नीचे देखें जी, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो पहली स्क्वायर रूट 7 है उसका ले लेते हैं जी, स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस, दूसरी स्क्वायर रूट 5 है तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे भी पहले भी मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसमें भी मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, बस कटिंग हो जाएगी, बस आपने इतना ही याद रखना है। ये आ जाएगा जी 4, हमने बुक के हिसाब से आंसर लेके आना है, तो बुक में ऐसे ही आंसर, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि नीचे से रकम कट जाएगी। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो कितना रह गया जी 7, माइनस यहाँ पे कटिंग होकर कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर वाली आ गई जी 4 स्क्वायर रूट 3 आ गया, ब्रैकेट में आ गया जी स्क्वायर रूट 7 माइनस ये ऊपर वाली लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट 5, और जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो 7 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया 2, ये 2 इससे कट जाएगा जी, ठीक है, ये दोनों स्क्वायर रूट के बाहर थे, तो ये नीचे से 2 कट गया, तो ये आंसर आ गया ये 2, साथ इसके क्या है, ये वाला स्क्वायर रूट 3 है, और साथ ये ब्रैकेट आ गई आपकी जी स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट कितना आ गया जी 5 आ गया जी। ये वाला आंसर आ गया जी 2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था, उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट की समझ आ गई होगी, फिर भी समझ ना आता कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर कोई ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।